ये चीज़ देखना चाह रहा हूँ कि अब दोनों फील्ड्स डिफरेंट आ गई हैं। अब हमारे पास अगर लेट्स सपोज एक बच्चा देख रहा है, वो डाटा साइंस में नहीं जाना चाहता, वो एआई में जाता है, तो क्या उसको डाटा साइंस की एक्सपर्टीज भी लेनी पड़ेगी? देखिए, अगर हम बात करें कि इमेज को सेगमेंट करना है, देखिए इमेज सेगमेंटेशन के लिए हम जो मॉडल यूज करते हैं दैट इज मास्क आरसीएनएन। मास्क आरसीएनएन एकेडेमिया इंडस्ट्री दोनों में आके अब आपको क्या महसूस होता है कि आपको आपकी सर्विसेज सबसे ज़्यादा जो महारत रखती है वो इंडस्ट्री में आप फील कर रहे हैं या एकेडेमिया में फील कर रहे हैं कि जी मुझे एकेडेमिया से ज़्यादा इंडस्ट्री में जो है वो आपका जो स्कोप है आपको जो नज़र आता है कि मैं वहाँ पे ज़्यादा अच्छा एक्सेल कर सकता हूँ। देखिए नहीं इधर ही करार वो इधर ही आपकी बात को रोकता हूँ। आप कह रहे हैं जी एआई इंजीनियर और डाटा साइंटिस्ट, क्या ये खुला तेजाद नहीं? दोनों चीज़ें साथ साथ जोड़ रहे हैं, एआई भी। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आप देख रहे हैं प्रोफाइल्स पीके, जहां हम आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान की ऐसी स्टोरीज़ जो कि मुल्क पाकिस्तान में अपना नाम रोशन कर रही हैं। यहाँ पर आपको डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेस स्पेशलिस्ट और डिफरेंट जो फील्ड के ऐसे लोग जो कि अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी मौजूद हैं जो कि DeepVN.AI के फाउंडर हैं सैयद करार हैदर बुखारी, जो कि एकेडेमिया और इंडस्ट्री में अपना सिक्का मनवा चुके हैं। आइए जानते हैं सैयद करार हैदर बुखारी साहब का एकेडेमिया और इंडस्ट्री का विजन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। आज आप प्रोफाइल्स पीके पे हैं और आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपको अपनी अचीवमेंट्स स्टूडेंट्स को और जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको बताएंगे, और आप हमें हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एकेडेमिया और इंडस्ट्री का जो विजन है जहाँ से स्टार्ट हुआ थोड़ा अपने बारे में बताएं। सबसे पहले आई एम वेरी थैंकफुल टू profile.pk who invited me for this podcast। और आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आज हम बात करेंगे DeepVN.AI। आई एम द फाउंडर ऑफ DeepVN.AI, दिस एन AI सॉफ्टवेयर कंपनी। बेसिकली इसमें हम लोग AI के सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। आई हैड एन एम्प्लॉयज़ एंड आई एम ऑल्सो अ डेटा साइंटिस्ट, AI इंजीनियर एंड लेक्चरर एट सुपीरियर यूनिवर्सिटी। सो बेसिकली इस वक्त मैं 3 डोमेन्स को जो है वो लेकर चल रहा हूँ। एक सॉफ्टवेयर हाउस को जो कि जहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। दूसरा लेक्चरर, मैं ये डीप लर्निंग का कोर्स पढ़ाता हूँ, जनरेटिव AI का, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का लेटेस्ट कोर्स जो है वो पढ़ाता हूँ। सो टीचिंग को लेकर चलना और साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप कह लें, बिजनेस को लेकर चलना, सो ये 2 चीज़ें जो हैं वो मैं पैरेलल लेकर चल रहा हूँ। सही है। तो शाह जी, आपको कौन से चैलेंजेस जो हैं वो आते हैं कि बेसिकली आप जो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखते हैं वो तो बड़ी डिफरेंट हैं, और स्टूडेंट्स को हम लोग जो थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं वो काफ़ी डिफरेंट है। तो कभी ऐसा चैलेंज फेस किया हो कि स्टूडेंट्स को आपकी बात समझने में, अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता हो? देखिए मैं समझता हूँ अगर हम AI की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, मेरी एक्सपर्टीज़ उसमें है, तो AI इज़ एन डोमेन विच इज़ टोटली अपडेटेड। इसमें कोई हमारे पास कोई ओल्ड चीज़ नहीं है। तो जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मॉडल्स, जो टेक्नोलॉजी मैं पढ़ा रहा हूँ, वो बिल्कुल अप टू डेट है। अगर हम इंडस्ट्री और एकेडेमिया की बात करें अकॉर्डिंग टू AI पर्सपेक्टिव, तो ये दोनों साथ साथ हैं। सही है। फॉर एग्जांपल मैं डीप लर्निंग का कोर्स पढ़ाता हूँ। अब डीप लर्निंग की अगर हम बात करें, वहाँ पे कुछ मॉडल्स हम पढ़ाते हैं AI के। मॉडल में क्या होता है, जिस तरह हमने फेस डिटेक्शन की कोई ऐप बनानी है तो उसके लिए हम योलो मॉडल यूज़ करते हैं। योलो V12 एक मॉडल होता है, एक वेरिएंट होता है। अब क्या है कि अगर आप गूगल करेंगे यू विल गेट टू नो दैट योलो V12 मॉडल हैज़ बीन रिलीज्ड इन February 2018 February 2025। तो अब मैंने ये कोर्स पढ़ाया और मैंने ये लेटेस्ट मॉडल उनको पढ़ाया। इट मीन्स दैट कि अगर हम AI की बात करें, AI इज़ टोटली अप टू डेटेड। हम USA के अंदर बैठे हैं और वहाँ पे हम वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, और अगर हम पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, हगिंग फेस की वेबसाइट वहाँ पे भी वही है, इधर भी वही है। सही है। जो मॉडल्स हम उनको पढ़ा रहे हैं, डीप लर्निंग का कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क CNN मॉडल्स दैट इज यूज्ड फॉर फीचर एक्सट्रैक्शन टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट्स, तो वो उसकी लेयर्स उतनी ही रहेंगी जितनी हैं जो प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट। सो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम ये कह सकें कि इंडस्ट्री कुछ और है, एकेडेमिया कुछ और है। सही। डिफरेंस जो आता है वो कौन सा डिफरेंस है? देखिए
आपको पता है कि जब भी हम कोई एआई का सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो यकीनन हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड होगी, कोडिंग ऑफ कोर्स हमने बिल्कुल करनी ऐसे ही। होती है, पाइथन प्रोग्रामिंग यूज होती है। उसमें होती है। कोई भी एआई को सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग यूज होती है। सही है। अगेन हमें एक टूल भी चाहिए। हम्म नॉर्मली हम टूल सिखाते हैं गूगल कोलैब, हम्म पाइथन की कोई भी आईडी सही है। जिसके ऊपर हम पाइथन का कोड चला सकें। हम्म अब होता ये है कि उसमें डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, डिफरेंट हम्म फ्रेमवर्क्स हैं, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स के ऊपर काम हो रहा होता है। हम्म अगर हम रिसर्च की बात करें, एकेडेमिया की बात करें, वहाँ पे हम लेट्स सपोज अगर डीप लर्निंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम पायटॉर्च यूज़ करते हैं, एक लाइब्रेरी है। सही और अगर हम इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से देखें कि हमने उस मॉडल को ट्रेन करके डिप्लॉय करना है, सही है। तो फिर हम टेंसर फ्लो की तरफ जाएंगे, क्योंकि सही है। इंडस्ट्री में, और ये रिसर्च भी कहती है कि टेंसर फ्लो का यूजेज इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव में ज़्यादा है। ठीक है। और रिसर्च एकेडेमिया पर्पस के लिए जो हम एक्यूरेसी निकालते हैं किसी भी मॉडल की, वहाँ पे हम पायटॉर्च का यूज़ करते हैं। PyTorch तो का सो दिस इज़ ऑल अबाउट। तो पॉइंट ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो टोटली कनेक्टेड है। सही हो गया। तो जो प्रोफेशनल्स बेसिकली काम कर रहे हैं, बहुत लार्ज अमाउंट में डाटा आ जाता है उनके पास, और वो हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जो कि आप हडूप या कसेंड्रा या हाँ, इससे रिलेटेड बिल्कुल जो है वो क्लाउड। क्लाउड के ऊपर भी आप कर सकते हैं। तो आप इंडस्ट्री में अगर काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से आप ये बताएं कि आपको इस तरह के डेटा को हैंडल करने में क्या डिफ़िकल्टीज आई? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि एआई है क्या, ताकि फिर मैं इन चीज़ों को जो है ना आंसर कर सकूं। सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंपल, व्हाट इज एआई? ह्यूमन इंटेलिजेंस को कन्वर्ट कर देना मशीन इंटेलिजेंस में। जो इंसानी दिमाग काम कर रहा है, सोच रहा है, वो मशीन करे। एक सिंपल सॉफ्टवेयर होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, और एक एआई वाला सॉफ्टवेयर होता है। एआई वाला सॉफ्टवेयर मींस इनपुट प्रोसेस ऑटोमेशन, डिसीजन मेकिंग एंड आउटपुट, ये दो चीज़ें। सही है। डिसीजन मेकिंग एंड ऑटोमेशन। ऑटोमेशन इज रेपिटेशन ऑफ वर्क, डिसीजन मेकिंग कि वो सॉफ्टवेयर को डिसाइड करे कि मैंने ये करना है या नहीं। इंडस्ट्री और फैक्ट्री के अंदर ऑटोमेशन वाली मशीन्स तो लगी हुई हैं। सही है। अब बात आ जाती है डिसीजन मेकिंग की कि वो सॉफ्टवेयर डिसीजन भी करे। दिस इज एआई। अब अगली बात कि एआई का सॉफ्टवेयर बनता कैसे है। मैंने बताया एआई है क्या, बनता कैसे है। अगर हम इस चीज़ को देखें कि एआई का सॉफ्टवेयर बनता कैसे है, एआई इज बेसिकली पाइथन का कोड, एक एल्गोरिथम, एक मॉडल, जिसको हम किसी डाटा के ऊपर ट्रेन करते हैं। जो आपने क्वेश्चन किया था डाटा के हवाले से, किसी डाटा सेट के ऊपर ट्रेन करते हैं, वो उसको सीख लेता है और फिर वो उसको उसकी बेस पे वो डिटेक्शन करता है, क्लासिफिकेशन, प्रेडिक्शन, रिकमेंडेशन, ऑप्टिमाइजेशन, रिकॉग्निशन, एनी काइंड ऑफ टास्क वी कैन परफॉर्म आफ्टर ट्रेनिंग द मॉडल ऑन सर्टेन डेटा। इट मीन्स दैट कि हमने एआई मॉडल को एक डाटा पे ट्रेन कर लिया, उसके बाद हम करना क्या चाहते हैं, हो गया जी ट्रेन। उसके बाद हो सकता है मैं क्लासिफिकेशन करना चाहूँ। क्लासिफिकेशन मीन कि ये मोबाइल है और ये टेबल है, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। इसी तरीके से हो सकता है कि हम रिकॉग्निशन कर रहे हो। रिकॉग्निशन मीन्स आपका नाम हमाद है, मेरा नाम करार है, सो दैट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन। इसी तरीके से हम डिटेक्शन कर रहे होते हैं। डिटेक्शन इज लाइक किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके उसके इर्द गिर्द बाउंडिंग बॉक्स बनाते ना। इट मीन्स कि हम उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो एआई के थ्रू हम क्लासिफिकेशन, डिटेक्शन, प्रेडिक्शन, रिकॉग्निशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये सारे काम हम कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। और अगर हम बात करेंगे चैट जीपीटी की, चैट जीपीटी कैसे बना है? अगेन चैट जीपीटी भी एक डाटा है। मैं डाटा सेट नहीं कहूँगा, मैं डाटा बेस कहूँगा, ये बल्कि इसको डाटा सेंटर कर लें तो बड़ी इट्स लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एलएलएम्स या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यूज हो रहे हैं। दिस इज इन जनरेटिव एआई प्रोडक्ट। सही हो गया। ठीक। उसमें लार्ज डाटा है, वो प्री प्रोसेस हुआ है, अच्छी फॉर्म में आया है, फिर मॉडल को उस डाटा के ऊपर ट्रेन किया गया है। ट्रेन करने के बाद फिर वो आपको आपके आउटपुट्स देता है, जिसमें वो क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट की क्लासिफिकेशन भी कर रहा है, ऑप्टिमाइज भी है, रिकॉग्नाइज भी है, और वो सारे प्रोसेसेस जो है ना वो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। सो इट मीन्स दैट इट इज इन कॉम्बिनेशन ऑफ हाइब्रिड मॉडल। यानी अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, एआई के जो सब डोमेन है दैट इज मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग एंड कंप्यूटर विजन। ठीक हो गया। अब मशीन लर्निंग तो हर तरह के डाटा को हैंडल कर सकती है, टेक्स्ट को, इमेज को, वीडियोस को। तो फिर क्या जरूरत पड़ी कि डीप लर्निंग आती है? डीप लर्निंग इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू एक्सट्रैक्ट फीचर्स फ्रॉम द डाटा सेट ऑटोमेटिकली। वहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ता है मशीन लर्निंग में, इनपुट्स, पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ते हैं, फीचर्स डिफाइन करने पड़ते हैं, बट यहाँ पे ऑटोमेटिक फीचर एक्सट्रैक्शन है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। सो डीप लर्निंग इज मोर ऑप्टिमाइज्ड देन मशीन लर्निंग, दैट्स व्हाई वी प्रेफर डीप लर्निंग।
अच्छा, अब NLP क्या है? NLP इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आपका जितना भी ऑडियो टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू ऑडियो है, ये मॉडल्स हैं, तो सही वो है, सारा NLP में आता है। ठीक हो गया। Evolutionary computing is used for optimization of softwares, ठीक है। एग्जैक्टली सही है। कंप्यूटर विजन, पाइथन की एक लाइब्रेरी है ओपन सीवी दैट इज यूज्ड टू एक्सेस द कैमरा। इट मींस दैट सही है। हम कंप्यूटर विजन के थ्रू मूवेबल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। एल्गोरिदम अगेन डीप लर्निंग होता है। सो सही दिस है। इज ओवरलैपिंग डोमेन्स। हम सबसेट भी बोल सकते हैं। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई, डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, NLP is a subset of deep learning, सही and है। फिर then we move to generative AI. Generative AI is hybrid model। सही और है। अब जो इस वक्त इंडस्ट्री में जो डोमेन है दैट इज एजेंटिक एआई। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट एजेंटिक सही एआई। है। एजेंटिक एआई व्हाट आई बिलीव इज अ फ्रेमवर्क, इट्स अ सही है। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑल काइंड ऑफ डोमेन। मैं इसको चैट जीपीटी के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, फिर ठीक आपको है। समझ आएगी। देखिए, चैट जीपीटी ने GPT-3 मॉडल टेक्सचुअल बेस्ड एनालिसिस, ठीक है। GPT-4 इमेज बेस्ड एनालिसिस, GPT-5। तो अब अगर हम इसको देखें तो इसमें ML NLP डीप सब कुछ इन्वॉल्व है, हाइब्रिड मॉडल है, ठीक है। सही है। और इसी तरह एजेंटिक एआई की अगर हम बात करें, एजेंटिक एआई पे हम डिफरेंट चैटबॉट्स डिजाइन कर सकते हैं। चैटबॉट्स अब कौन से टूल हैं? LangChain की बात करें, N8N की बात करें, सो दीज आर द एजेंटिक एआई टूल्स वी कैन क्रिएट इजीली दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल मैं इंटेलिजेंस। वही बात कर रहा हूँ ना, आप इतना सब क्यों कर रहे हैं? जनरेटिव आ गया, जनरेटिव एआई से बना रहे हैं, फिर आप मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या ज़रूरत पेश आ गई? कि अब एक चीज़ आपको बनाने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम आ गया, बस आप उस पर लगा दें एंड देन चल रहा है देखिए, सिस्टम। इसमें दो चीज़ें हैं। फिर एक है, मॉडल क्यों बनाते हैं भाई? अपना मॉडल क्यों ट्रेन कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा है। देखिए, इसमें दो चीज़ें, एक है यूजिबिलिटी ऑफ एआई, एक है क्रिएशन ऑफ एआई प्रोडक्ट। यूजिबिलिटी ऑफ एआई की बात करें तो इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि हम चैट जीपीटी की एपीआई लेकर भी एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। सही है। एपीआई को कनेक्ट कर दें, दैट इज पेड एपीआई। और फ्री एपीआई भी कुछ इस तरह के मिल जाते हैं जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं। एपीआई कनेक्ट करें, वेब के साथ डेवलप करें और अपने प्रोडक्ट रेडी करें। दिस हो इज गया। यूज ऑफ एआई। ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ एआई सॉफ्टवेयर, कस्टम फ्रॉम Customize, स्क्रैच। सही हो गया। हाउ वी कैन डू दिस? मैं ये वहाँ नहीं पे कह रहा कि लैग हम नया करेंगे। चैट जीपीटी बनाने जा रहे हैं। वहाँ मैं ये किसी कह रहा जगह हूँ, पे रिस्ट्रिक्शंस आती होंगी फीचर्स में, बिल्कुल फिर आप फीचर लैग में करते हैं और न्यू रिस्ट्रिक्शंस बनाते हैं, ऐसे ही है। हैं। यस, उसमें ऐसा है कि जब हम ऐसे डाटा सेट के ऊपर काम कर रहे थे ना जो डाटा सेट पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, और लेट्स सपोज डाटा सेट तो अवेलेबल है, बट हम क्या करते हैं कि हम उसको प्रोसेस करके फिर हम उसके ऊपर मॉडल लगा के एक छोटी ऐप बनाते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने फेशियल डिटेक्शन की ऐप करनी है, या मिसाल के तौर पे आपने किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है सर्टेन एनवायरनमेंट में। ठीक है। ऑब्जेक्ट को तो वो डिटेक्ट कर रहा है, सही है। बट एनवायरनमेंट का उससे आइडिया नहीं। तो एनवायरनमेंट की अगर हम पिक्चर्स ऐड कर दें उस मॉडल के अंदर, तो वो मेरे ख्याल में उसकी जो डिटेक्शन है वो बेहतर हो सकती है। बेहतर हो सकती है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं क्लाइंट के ऊपर। ठीक है। क्लाइंट क्या चाहता है? देखें, इसको मैं इस तरह समझाता हूँ। वेबसाइट, रक्षा के पीछे लिखा होता है 3000 में वेबसाइट बनवाएं, और वही वेबसाइट 8 लाख रुपए की बन रही है। और वही वेबसाइट अब इट्स मूव ऑन, अगर हम सॉफ्टवेयर हाउसेस की बात करें तो वो करोड़ों में भी चली जाती है। तो क्या वो रीजंस हैं? कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी स्टैक है जो उसको वर्थ इट कर रही है? वो 3000 वाली जो रक्षे वाली वेबसाइट है, फिर वो प्रेफरेंस नहीं देंगे लोग? सर वो क्यों तो 8 लाख लगा रहे हैं? वो सर वो एक तो खाली उसको लैंडिंग पेज कह लें, वो एक लैंडिंग पेज होता है। लैंडिंग पेज होता है। Landing फॉर page। एग्जांपल, आपकी एक्सपर्टीज वर्डप्रेस में है और आपके पास क्लाइंट नॉन टेक्निकल है और यू वांट टू पे 30,000, तो आप कहेंगे ठीक है वर्डप्रेस की बनवा लो। हो सकता है आप बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट यूज कर लें। तो सही। ये टोटली डिपेंड अपॉन द क्लाइंट टेज कि वो पैसा कितना दे रहे हैं एंड उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसमें 3 चीज़ें हैं ना, आप एक बूटस्ट्रैप वाली बना सकते हैं, आप एंगुलर जेएस फ्रेमवर्क पे भी बना सकते हैं, आप वर्डप्रेस पे भी बना सकते हैं, आप कस्टम भी बना सकते हैं पूरा शायद ये तो उसका। सारी बातें छोड़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व करना है वेबसाइट के साथ, अच्छा, अभी अगर मैं उसकी इंटीग्रेशन में लेके इसी चलना बात को चाहिए। उसके साथ रिलेट कर रहा हूँ कि वेबसाइट वाली बात आपको समझ आ गई, तो इसीलिए एआई में भी यही सीन है। सही है। एआई में भी ऐसा है कि क्लाइंट अगर कहेगा कि मुझे कस्टम डेटा सेट के ऊपर काम करो, फॉर एग्जांपल डीप लर्निंग का मॉडल है, ब्रेसनेट, डेंसनेट, कोई भी आप क्लासिफिकेशन के मॉडल की बात करें, इसमें आर्किटेक्चर चेंजेस करो। अब ये कस्टम काम है, सही है। इसमें एलएलएम्स की जरूरत नहीं है, वो आर्किटेक्चर चेंज करके लेयर ऐड करके हम उसको करेंगे। ठीक है। अब ये काम तो हो गया उस सेंस में। अब आ जाते हैं जनरेटिव एआई और एलएलएम्स के ऊपर। जनरेटिव, व्हाट इज जनरेटिव एआई? जनरेटिव एआई इज बेसिकली, अगर हम जनरेटिव एआई की बात करें तो उसमें 3 चीजें आती हैं। पहली चीज LLMs, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। दूसरी चीज GANs, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स, जो कि डीप फेक टेक्नोलॉजी में डीप डब में यूज हो रहा है। नंबर 3 VAEs। तो ये 3 चीजें जेन एआई में आती हैं। जेन एआई में। सो अब GANs क्या है? GANs आर जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स। दे आर यूज्ड,
आपके फेस के ऊपर किसी और का फेस, आपकी वॉइस के सही है। किसकी वॉइस लगा दें। दिस इज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ जनरेटिव एआई। सही हो गया। ज्ञान यूज होते हैं ठीक जो हो गया। एल्गोरिदम्स हैं स्पेसिफाइड। ये तो आपने डीसी ज्ञान फॉर सिंथेटिक। क्लासिफाई के वाले से बताया। हाँ, अगर हम बात करें कि इमेज को सेगमेंट करना है। देखिए इमेज सेगमेंटेशन के लिए हम जो मॉडल यूज करते हैं दैट इज मास्क आरसीएनएन। मास्क आरसीएनएन इज यूज फॉर सेगमेंटेशन एंड वो भी दो तरह की सेगमेंटेशन करता है, एक सिमेंटिक सेगमेंटेशन करता है और दूसरी आपकी इंस्टेंस सेगमेंटेशन। सही। इंस्टेंस मींस ऑब्जेक्ट, सिमेंटिक मींस उसकी बैकग्राउंड सही को है। चेंज कर देना और ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर देना। इसी तरह से यूनेट मॉडल है सही जो कि है। सिर्फ सेगमेंटेशन करता है। ठीक है। और फिर इससे अगला स्टेप होता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ये तो जो मैंने मेडिकल जो वाली साइड पे जा रहे हैं आप। नहीं नहीं नहीं, तो ये उधर डिटेक्शन तो वहाँ पे हो रही है। डिटेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट की हो सकती है, ठीक हो गया। नॉट स्पेसिफाइड कि हम ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्ट कर रहे हैं। सही। उसमें भी आते हैं मेडिकल साइंसेज एंड अनदर टॉपिक, इसमें भी Another बड़ी topic, सही। अच्छी डिस्कशन हो सकती है। और मैं अभी तो टेक्नोलॉजी का एक एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ कि आर्टिफिशियल सही। इंटेलिजेंस है क्या और एआई के मॉडल कैसे हम ट्रेन करते हैं और फिर कौन से मॉडल किस काम के लिए यूज होते हैं, सही ये हो। हमारी डिस्कशन थ्रू ठीक। आउट चल रही है। ठीक। और जिसमें फिर मैंने आपको बताया कि मास्क आरसीएनएन सेगमेंटेशन करता है और फिर इंस्टेंट सेगमेंटेशन करने के बाद अगर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है तो फिर हम योलो मॉडल लगाएंगे। योलो का कोई भी वेरिएंट आप लगा सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेता है। सही है। और अगर हम इसको कंबाइन कर लें तो पूरा एलएलएम बना हुआ है। ठीक तो हो अगेन ये क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि और हमारी आ, उसके ऊपर डिपेंड करता है हम क्या प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं ताकि हम उस हिसाब से उसको जो है ना ट्रेन करें। ठीक हो गया। लास्ट बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैटबॉट की। ये बड़ा ज़रूरी है कि एआई के चैटबॉट हर जगह बन रहे हैं। तो अब वो हम एडिटिंग में बना लेते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, वही आपके वाली बात एजेंटिक एआई को यूज़ करते हुए। शायद दिस इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। एकेडेमिया इंडस्ट्री दोनों में आके अब आपको क्या महसूस होता है कि आपको आपकी सर्विसेज सबसे ज़्यादा जो महारत रखती है वो इंडस्ट्री में आप फील कर रहे हैं या एकेडेमिया में फील कर रहे हैं कि जी हमें मुझे एकेडेमिया से ज़्यादा इंडस्ट्री में जो है वो आपका जो स्कोप है आपको जो नज़र आता है कि मैं वहाँ पे ज़्यादा अच्छा एक्सेल कर सकता हूँ? देखिए आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने पूछा कि मैं इंडस्ट्री में बहुत अच्छा एक्सेल कर रहा हूँ बिकॉज आई हैड अ कंपनी deepin.ai और फिर मैं एकेडेमिया में क्यों? द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट भी यही सवाल करते हैं। देखिए मेरा विजन है, मेरा विजन ये है कि आई वांट, मैं लेक्चरर हूँ, अ लेक्चरर कैन बी entrepreneur, a lecturer can be data scientist, a lecturer can be AI engineer, a lecturer can be technology expert. नॉर्मली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर होते हैं ये ऐसे ही हैं, नहीं नो नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करार है। भाई और इधर ही आपकी बात को रोकता हूँ। आप कह रहे हैं जी एआई इंजीनियर और डाटा साइंटिस्ट, क्या ये खुला तजाद नहीं, दोनों चीज़ें साथ साथ जोड़ रहे हैं, एआई भी और डाटा साइंटिस्ट? देखिए डाटा साइंटिस्ट में हम जिस तरह वेब के अंदर फुल स्टैक डेवलपर होता है ना, डाटा साइंटिस्ट का मतलब ये होता है कि वो पाइपलाइन से लेकर डिप्लॉयमेंट तक जाता है। और एआई इंजीनियर ये होता है कि वो जस्ट मॉडल ट्रेन करता है और बाकी डेवऑप वाले उसको डिप्लॉय करते हैं। तो मुझे तो ये दोनों चीज़ें आती हैं, इसलिए मैंने ये बोला। आपने स्टैक बना दिया उसका या मैंने ऐसा है? नहीं, ऐसा है क्योंकि डाटा साइंटिस्ट वो है जिसको डाटा से लेकर डिप्लॉयमेंट तक की पूरी गेम पता है। तो वो मुझे पता है। आई हैव वर्किंग एज अ डाटा साइंटिस्ट एट ऑटोमेटा इंटेलिजेंस। अगर कोई डाटा साइंस की फील्ड में जाना चाहता है तो क्या वो अपने आप को एआई इंजीनियर समझे? नहीं, ये अलग है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए आई हैव बीन वर्किंग एट ऑटोमेटा इंटेलिजेंस इन यूके एज ए डाटा साइंटिस्ट, रिमोटली जॉब करता हूँ, करता भी रहा हूँ, टीम लीड रहा हूँ। आई हैड वर्कड ओवर देयर एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड माय ओन कंपनी, सो आई हैड ग्रेट एक्सपर्टीज फ्रॉम लास्ट 6 years। आप चैट जीपीटी कर सकते हैं मेरे बारे में, हुई सैयद करार बुखारी, आप गूगल कर लें, यू विल गेट टू नो दैट माय पब्लिकेशंस एंड ऑल ऑफ स्टफ इज पब्लिकली अवेलेबल। बात ये है, ये राइट्स की बात है। सही है। जब मैं काम कर रहा था एज एन डाटा साइंटिस्ट तो मैं पूरा काम कर रहा था। फिर जब मुझे दूसरी कंपनी में ऑफर हुई तो वहाँ पे मुझे पता चला कि अच्छा एआई इंजीनियर का काम तो थोड़ा है, पे उतनी है, देन आई प्रेफर दिस वन। सही है। तो ये इट्स ऑल अबाउट चॉइस। और अगर हम उसकी बात करें डाटा साइंस की, तो देखें डाटा है तो एआई है, डाटा नहीं है तो एआई नहीं है, वो फिर सिंपल सॉफ्टवेयर है। एआई तो स्टार्ट ही डाटा सेट से होता है, डाटा सेट होगा तो एआई होगी ना। देखें चैटबॉट की अगर हम बात करें, पाइथन का सिंपल चैटबॉट भी है और एक एआई वाला चैटबॉट है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? अगर आप मेरी बात सुने ना, एआई का डाटा सेट, एआई इंजीनियर है
और डाटा साइंटिस्ट है तो डिफरेंट अभी होगी ना, product- डोमेन तो डिफरेंट होगी। नहीं, मैं अभी अब प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, उस सही पे है। आते हैं। मिसाल के तौर पर एक पाइथन वाला चैटबॉट है और एक एआई वाला है। सही है, डिफरेंस क्या होगा? काम तो वो भी कम्युनिकेट कर रहा है, वो भी वो भी कम्युनिकेट कर रहा है। कम्युनिकेट कर रहा, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या डिफरेंस होगा? तो शाजी आप इसमें डिफरेंस ये है, मैं वो जी जी एक्सप्लेन, जी बताएं। इसमें डिफरेंस ये है कि उसमें डाटा इन्वॉल्व है हम्म, और वो बेटर आंसर कर सकते हैं क्योंकि सही है। उसके पास डाटा है, वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है, वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा, वो जस्ट ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन का है। ये डिफरेंस है जी। अब आप कंटिन्यू। मैं शायद ये चीज़ देखना चाह रहा हूँ कि अब दोनों फील्ड्स डिफरेंट आ गई हैं। अब हमारे पास अगर लेट्स सपोज एक बच्चा देख रहा है, वो डाटा साइंस में नहीं जाना चाहता, वो एआई में जाता है, तो क्या उसको डाटा साइंस की एक्सपर्टीज भी लेनी पड़ेगी? देखें, डिग्री कोई हो, चाहे वो बीएस एआई कर रहा है, बीएस डाटा साइंस कर रहा है, कंप्यूटर साइंस कर रहा है, अल्टीमेटली कोर सब्जेक्ट्स आर सेम, स्पेशलाइजेशन पे चेंज हो जाती है चीज़ें कुछ। तो देखें, दीज आर जस्ट टाइटल। एआई इंजीनियर टाइटल है, डाटा एनालिस्ट टाइटल है, डाटा साइंटिस्ट एक टाइटल है। दीज आर द जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही है, टाइटल। बिल्कुल। लेकिन अगर एक्चुअली हम देखें तो इसके अलग अलग काम है। एआई इंजीनियर क्या करता है? मॉडल को ट्रेन करता है, जस्ट कि कौन सा मॉडल किस डाटा पे लगेगा, ये डाटा उसका काम साइंटिस्ट वाला भी कर रहा है, है। डाटा मशीन साइंटिस्ट लर्निंग वो भी पढ़ता है, डीप लर्निंग वो भी पढ़ता है। ये सारे ओवरलैपिंग है, तो मैंने फिर स्टार्ट एआई, में ही कहा था। हाँ स्टार्ट में कहता है ये जॉब रोल्स हैं। सही है, अब डाटा एनालिस्ट है तो वो मॉडल ट्रेन नहीं कर रहा, वो सिर्फ डाटा को देखेगा, सही डाटा है, एनोटेशंस करेगा, ठीक है। डाटा को प्रिपेयर मतलब करके आप कह रहे हैं कि पास ऑन करेगा। स्टैटिस्टिकल मेथड्स अप्लाई एग्जैक्टली, करेगा वो डेटा के। स्टेटिस्टिकल मेथड्स सही अप्लाई है, करेगा और डाटा के ऊपर, और फिर वो इस तरह से पूरी पाइपलाइन को ठीक जो है ना होगी। लेकर चलेगा। तो शाह जी ये तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉक हो गई कि हम लोग एआई को किस एस्पेक्ट में देख रहे हैं और डेटा साइंस को किस एस्पेक्ट में देख रहे हैं। बेसिकली डेटा साइंस जो है वो बड़ी वास्ट है, उसमें डेटा आ जाता है अच्छी, तो उसमें क्वांटिटी भी उसमें, मतलब आपको पता है जब बिग डेटा की बात करते हैं तो फिर हमारे पास उसको हैंडल करने के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं, और साथ में अब तो क्लाउड ने बड़ी आसानी कर दी है कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ रियलिस्टिकली डेटा जो हमारे पास आ रहा है उसको भी हैंडल किया जा सकता है। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या कमाल आता है, मेरा तो वही क्वेश्चन है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं शादी, और ऊपर से अब डेटा साइंटिस्ट एक स्टूडेंट है जिसने डाटा साइंस में किया है, अपनी एक्सपर्टीज़ बनाई है, फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर अपने उसके साथ लगाता है, अपने नाम के साथ लगाता है। तो क्या ये दोनों फील्ड्स तो मेरे ख्याल से एक देखें ना शायद ये तो बिल्कुल एक रास्ता एआई की तरफ जा रहा है, एक डाटा साइंस की तरफ जा रहा है, उसमें तो कोर कॉम्पिटेंसीज डिफरेंट, आपको पता है स्टैटिस्टिकल मेथड, सैम्पलिंग होती मैं है, आपकी बात से पॉपुलेशंस होती है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। ये रोड मैप यहाँ तक इकट्ठे है, फिर आगे जाके सेपरेट होता है। एग्जैक्टली, वहाँ पे डाटा माइनिंग आ जाती है, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, सही है, वहाँ पे डेवऑप्स आ जाती है, डेवऑप्स आ जाता और फिर वो उस तरफ निकल जाता है, सही और हो गया, ये फिर हमारा टोटल एआई और आर्किटेक्चर्स पे चला जाता है। आर्किटेक्चर पे तो बेस ये करता बिल्कुल है। इसी तरह से है। लेकिन अगर आपको एक्सपर्टीज उसमें है तो फिर आप कहलवा सकते हैं। सही आई है, एम डूइंग सही पीएचडी इन डेटा साइंस, दैट ठीक है, आई विल बी कंसीडर्ड एज डेटा साइंटिस्ट। सही है, अगर मैंने एमएससीएस किया तो मैं खुद को कंप्यूटर ये तो साइंटिस्ट बड़ा कह सकता बेहतरीन, हूँ। हाँ आपने क्योंकि जवाब मैंने दिया। बीएससीएस किया है तो मैं, BScs is Bachelor of Science in Computer Science, so we are recognized computer scientists। ऐसे जिस ही तरह बिल्कुल। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है, मैकेनिकल और डॉक्टर होता है, इसी तरह जो सीएस करते हैं ना, बेसिकली उनको कंप्यूटर साइंटिस्ट कहा जाता है। और इसी तरीके से जिन्होंने एमएसएआई किया है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर कहला सकते हैं। बिल्कुल सही। नाउ आई एम डूइंग पीएचडी डेटा साइंस, सो आफ्टर डन माय पीएचडी आई विल बी डेटा साइंटिस्ट। अच्छा, तो ये इस तरह ये से है ये सारा ये तो बड़ी रोड अच्छी मैप। बात है, और मैं बेसिकली मकसद ही ये था आपसे डिस्कस करने का कि जो बच्चे हमें देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं या प्रोफेशनल्स देख रहे हैं, वो एक कन्फ्यूजन में ही लगे रहते हैं। उनकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है ना, उस पर एआई इंजीनियर लिख देंगे, डाटा साइंटिस्ट लिख देंगे, बट द थिंग इसके दो बहुत डिफरेंट रोल हैं। वो आप मैंने देखिए, अभी उसी के ऊपर तो इन हमने डिटेल उसी एक्सप्लेन किया। और द इंटरेस्टिंग बात इसमें देखें ये है, मेरी कंपनी है DPN सही डॉट है, डॉट है, सवाल यह है कि मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा ही है। उस कंपनी में, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं डाटा साइंटिस्ट हूँ या इंजीनियर हूँ, या जो 8 एम्प्लॉयज़ मेरे पास काम करें वो करते क्या हैं, ये DPN डॉट AI है। सो इसमें हमारे पास जो हम सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं DPN के AI के अंदर, AI चैटबॉट्स, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पाकिस्तान वी आर गोइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अकाउंटेंसी, CA के अंदर ऑडिटिंग के 18+ सॉफ्टवेयर्स हैं जो इंडस्ट्री ऑडिट्स के अंदर जो फर्म यूज़ करती है, जो CA एक्सपर्ट्स होते हैं वो फर्म के अंदर जाकर जो जॉब करते हैं। मेरी कंपनी क्या कर रही है, हम AI के सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रहे हैं ऑडिटिंग के अंदर। हम AI के बोर्ड कैंप भी करवा रहे हैं जिसमें हम अकाउंटेंसी सिखा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अकाउंटेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पाकिस्तान has credit gone to DPN AI, who has started with the collaboration of Blackstone की मैं अगेन बात करूंगा, that is School of Business and Law, and they are accountancy वो करवाते हैं, CA करवाते हैं। So
उनके साथ कोलैबोरेशन करके बूट कैंप पे ट्रेन करके और वो फिर हम फॉर्म्स के अंदर ऑडिट के सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करें। ये तो ये पहली दफ़ा हो रहा है, बहुत पाकिस्तान में ज़्यादा, कभी भी नहीं हुआ। हाँ नहीं नहीं, ये तो शायद ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपने एक पूरी इंसाइटफुल स्टोरी आपने बता दी है। तो आज का जो है वो हमारा सेशन इख्तिताम की तरफ जाता है। मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ शाह जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है, और आपके आने का शुक्रिया, और प्रोफाइल्स पीके के देखने वालों का भी शुक्रिया जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त निकाल के देखा। और इस पॉडकास्ट के लिए, ये पॉडकास्ट जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने जा रहा है। तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।